बिजनेस क्यों करना, उसके करने के पीछे रीजंस क्या है, व्हाट आर द रीजंस, व्हाट मोटिवेट्स यू। तो ये चीज है, इससे हम जानते हैं ऑब्जेक्टिव्स। बिजनेस क्यों करना है, कि ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको मोटिवेट करती है, ऐसी क्या नेसेसिटीज हैं। ओके, तो इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एग्जाम। हेलो, दिस इज नवाज, योर फ्रेंड, योर भाई। बोरिंग पढ़ाई को कर दो, बाय बाय, क्योंकि आपके बाइट का राइडर से हाई फाई जो आपके भेजे को नहीं करेगा फ्राई। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, पहले आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ऑब्जेक्टिव्स ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसी चीजें हैं जो हमें मोटिवेट करती है, जो हमारा विजन है, जो हमें इंस्पायर करती है बिजनेस करने के लिए। तो ऑब्जेक्टिव्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सुनना आप लोग, ऑब्जेक्टिव्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज द इकोनॉमिक एंड सेकंड वन इज द सोशल। इकोनॉमिक मतलब व्हाट, कि हमें पैसे के बारे में सोचना है, इकोनॉमी के बारे में सोचना है, ओके। और सोशल मतलब हम सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, ऐसे सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। दिस इज माय गारंटी, अगर ये वीडियो देख लिया एंड तक तो आपके एग्जाम में 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स होंगे। अगर 5 मार्क्स में तो 5 आउट ऑफ 5, 3 मार्क्स में आए तो 3 आउट ऑफ 3। दिस इज माय गारंटी, तो ध्यान से सुनना। चलिए, तो मैंने आपको बताया जैसे इकोनॉमिक मतलब पैसे के बारे में सोचना है, मनी के बारे में सोचना है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, और सोशल मतलब सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। इतने पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं, इनफ। अंदर की डिटेल्स आप खुद से लिख सकते हो, क्योंकि मैं ऐसे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। पहला ही ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट। पहला ही ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट। नाउ व्हाट इज प्रॉफिट, ओके। प्रॉफिट इज व्हाट, profit means if you are obviously when you are selling goods, so your goal is what, to get profit. You will charge higher price as compared to the selling price, sorry cost price. अगर मुझे 10 रुपए में मार्केट पड़ी तो मैं इसको 15 रुपीस में बेचूंगा, तो वो डिफरेंस क्या है, 15 रुपीस। ऐसा क्यों, क्योंकि जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, जो कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने बिजनेस में दिया है, उसके ऊपर मुझे रिटर्न मिलना चाहिए, तो वो मेरी एक्सपेक्टेशन होगी। एंड प्रॉफिट इज व्हाट, आप लिखना, प्रॉफिट इज द बैरोमीटर ऑफ द बिजनेस। वी कैन नो कि हमारा बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो पहला ऑब्जेक्टिव होगा हमारा प्रॉफिट अर्न करना, ओके। हमारे जो कैपिटल हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर हमें रिटर्न मिलना चाहिए। तो ये हो गया हमारा पहला ऑब्जेक्टिव। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड ऑब्जेक्टिव है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो अभी के टाइम में चल रहा है, दैट इज द मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। प्रॉफिट की बात करें अगर, तो ये शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है। प्रॉफिट आप शॉर्ट टर्म में कमा लोगे, जितना कमाना है कमा लोगे। और दूसरी एक बात आपको याद रखनी है, प्रॉफिट आपका रीजनेबल होना चाहिए। हायर प्रॉफिट की लालच में नहीं जाना है। अभी का जो एरा चल रहा है उसमें आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए रीजनेबल, जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसकी कंपेयर में उतना हमें मिल जाना चाहिए। अगर हायर प्रॉफिट की डिमांड हम करने जा रहे हैं, ज्यादा हायर प्रॉफिट की, तो वहां पे एक्सपेक्टेशन के एक्सप्लॉइटेशन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अगर मैं सोचूंगा इसको 20 रुपए में बेचूं, 25 रुपए में बेचूं, ये एक्सप्लॉइटेशन कर रहा हूं, इसका कस्टमर जिसको मैं ये बेच रहा हूं उसका एक्सप्लॉइटेशन कर रहा हूं, उसके पास से ज्यादा चार्ज ले रहा हूं, जो कि नहीं होना चाहिए, ओके। तो ये हो गया हमारा एक, इसमें आप लिख सकते हो रीजनेबल हमारा प्रॉफिट होना चाहिए। आवर गोल शुड बी ऑन द रीजनेबल प्रॉफिट। सेकंड आता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ इज अ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। अब आप बोलोगे मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ क्या है, इस पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो, प्रॉफिट है वो शॉर्ट टर्म है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ मींस हमें हमारे शेयर होल्डर्स के बारे में सोचना है। अब जब मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे मैंने कोई कंपनी स्टार्ट किया, मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट, इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, इस प्रोजेक्ट में, बट मैं वहां पे कैश फ्लो देखूंगा कि मुझे कितना मिलने वाला है, फ्यूचर में मुझे जो अमाउंट में दे रहा हूँ उसमें कितना मिलने वाला है, लॉन्ग टर्म तक मिलने वाला है। अब देखो मेरे पास आपको एग्जांपल दूं, दो ऑप्शन है, ए प्रोजेक्ट और बी प्रोजेक्ट। ए प्रोजेक्ट ऐसा है, सुनना, ए प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें मुझे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिले, बट शॉर्ट टर्म के लिए मिले, तो उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि शॉर्ट टर्म है। फर्स्ट इनिशियल ईयर्स में मुझे मिल जाएगा, बट अगर लॉन्ग टर्म की बात करो तो मुझे लॉन्ग टर्म में लॉस के चांसेस दिख रहे हैं, इसलिए। और बी की बात करो, प्रोजेक्ट बी में इनिशियली कम प्रॉफिट आ रहा है, बट लॉन्ग टर्म में मेरा प्रॉफिट बढ़ने वाला है, मुझे रिस्क कम दिख रहा है। तो ऐसे प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना, ऐसी टेक्नोलॉजी को लेना बिजनेस में, ताकि हमारी वेल्थ, हमारे शेयर होल्डर्स के जो शेयर की प्राइस है वो इंक्रीज हो।
हमारी रेप्यूटेशन सोसाइटी में इंक्रीज हो, हमारे शेयर होल्डर सेटिस्फाइड हो, ज्यादा रिस्की चीज में हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, तो और केस फ्लो पे ज्यादा फोकस करना है। तो ये क्या हो गया आपका मैक्सिमाइजेशन ऑफ wealth, that you can write down that in maximization of wealth we are focusing on the you can say the handsome project from where we are getting long term returns। हमारा इसमें फोकस होगा लॉन्ग टर्म। ये क्या है, लॉन्ग टर्म कंसेप्ट है और प्रॉफिट है शॉर्ट टर्म। आपको लिखना है प्रॉफिट इज अ शॉर्ट टर्म, the objective of profit is a short term concept, but if we talk about maximization of wealth, this is the long term concept। ओके, यहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं कैश फ्लो पे कि हमें फ्यूचर में कितना पैसा उसमें से आने वाला है। चलिए ये हो गया। अब आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको एक बार फिर से अगर कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट। थर्ड है अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। दूसरे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं? अब इसमें क्या है, फाइनेंस की बात है, तो दूसरे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो क्या होंगे, फाइनेंस के रिलेटेड हो सकते हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूं तो अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करना, ओके, और यू कैन राइट डाउन की ऐसे, हाँ, यहाँ पे अदर ऑब्जेक्टिव्स में जितने भी मनी के रिलेटेड जितने भी होंगे, मनी के रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो सब अदर में आप लिख सकते हो। ये हमारे मेन है प्रॉफिट एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। और थर्ड में आप देख सकते हो मनी के रिलेटेड जितने भी दूसरे ऑब्जेक्टिव्स होंगे इकोनॉमिक के रिलेटेड, वो सब किसमें आएंगे, वो सब यहाँ पे आएंगे। इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज करना, इस पॉइंट को इसमें ऐड कर सकते हो। नाउ वी आर कमिंग टू दिस सोशल ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे हम सोसाइटी के बारे में सोचेंगे। सोसाइटी मतलब क्या? सोसाइटी में सब कुछ आ गया, देख लो सोसाइटी मतलब क्या। अगर हम सोसाइटी की बात करें, अब सोसाइटी के बारे में क्यों सोच रहे हैं, ये पूरा सेक्शन क्यों अलग से बना हुआ है, सोसाइटी के लिए पूरा सेक्शन क्यों अलग बना हुआ है। ऑब्जेक्टिव्स हैं इकोनॉमिक, हमें तो पैसे से मतलब है ना, हमें सोसाइटी के बारे में सोचना है। व्हाई? बिकॉज द एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ सोसाइटी। हम सोसाइटी है तो हमारा बिजनेस चल रहा है। हमें एम्प्लॉय कहाँ से मिल रहे हैं, सोसाइटी में से। हमें रॉ मटेरियल्स कहाँ से मिल रहा है, सोसाइटी में से मिल रहा है। हमारे प्रोडक्ट को परचेज कौन कर, हमारे कस्टमर्स कहाँ से आ रहे हैं, हमारे कस्टमर्स भी आ रहे हैं सोसाइटी में से। तो इसलिए हमें सोसाइटी के बारे में सोचना पड़ेगा। हमें सपोर्ट कौन कर रहा है, हमारी गवर्नमेंट करी। तो सब कुछ पॉसिबल है बिकॉज ऑफ सोसाइटी। इसलिए हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स को हमें फॉलो करना होगा। तो उसमें से पहला है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, हमने बिजनेस स्टार्ट किया तब से ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी स्टार्ट किया, जिसे बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब हम जो भी काम कर रहे हैं, ओके, जो भी हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, वो सब करने में हमें सोसाइटी के बारे में सोचना है। सोसाइटी मतलब हमें कस्टमर्स के बारे में सोचना है, अच्छे प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट उनको रीजनेबल प्राइस पे देने हैं। हमें गवर्नमेंट के बारे में भी सोचना है। क्या सोचना है कि हमें उसको उनको टाइम टू टाइम हमें टैक्स का पेमेंट कर देना है। हमें सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए कुछ करना है, जैसे एजुकेशन, जो पुअर पीपल है उनके एजुकेशन के लिए कुछ करना है। तो ये सब इसमें आप यहाँ पे हमारे क्रेडिटर्स को टाइम टू टाइम पेमेंट कर देना है। तो ये सब इसमें आएंगे, ये सब आएंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के। कस्टमर्स को अगर आप दे रहे हो अच्छे प्रोडक्ट दो, हम आपकी रेपुटेशन अच्छी रखो मार्केट में, आपके गवर्नमेंट की जो है टैक्सेस को टाइम टू टाइम पेमेंट करो, कुछ फ्रॉड मत करो। तो ये सब क्या है, एनवायरनमेंट के बारे में सोचो। आज ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कर रही है, प्रॉफिट अर्न कर रही है, बट दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट द एनवायरनमेंट, दे आर इंक्रीजिंग पॉल्यूशन। तो ये नहीं होना चाहिए, because it is our social responsibility that we have to think about our society। बस इतना आपको लिखना है इसमें, बहुत इजी है। कि जो भी काम कर रहे हैं, that for where we have to think about society, we have to work for the benefit of society। ओके, तो ये हो गया आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ऑब्जेक्टिव। चलिए, सेकंड आता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब आप एजुकेशन कंप्लीट करोगे, बहुत सारे लोग जाएंगे बिजनेस स्टार्ट करेंगे। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करें तो आपका गोल होगा ना, आप भी सोचोगे कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट हो। नाउअडेज इन इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, और इसमें भी एजुकेटेड लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ रही है। तो आप सोचोगे, अगर आपको पता होगा तो आप सोचोगे नहीं, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है और लोगों को मुझे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है। तो आज ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप हैं, अभी आपने देखा होगा लेटेस्ट बहुत सारे स्टार्टअप चल रहे हैं जिनका मेन गोल होता है, आपने देखा होगा शार्क टैंक अगर आप देख रहे हो तो वहाँ पे भी बहुत सारे स्टार्टअप आ रहे हैं। उनका ये भी गोल होता है कि हमें अनएम्प्लॉयमेंट, इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है और
और हमें ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज लोगों को प्रोवाइड करनी। अब इससे क्या फायदा होगा? इससे हमारे कंट्री की जो है एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, डिमांड, प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ेगी, इससे ये फायदा होने वाला है। और गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, ऐसे स्टार्टअप को गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है। तो ये भी आजकल हमारे बिजनेस का गोल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को हम ज्यादा बढ़ाएं, लोगों को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दे सकें। जैसे आप एग्जांपल रिलायंस है या फिर L&T है, ऐसी बहुत सारी दूसरी भी कंपनीज हैं, टाटा है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनका गोल होता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, और वो बहुत बड़े स्केल पे प्रोवाइड करते हैं। थर्ड आता है क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। ये भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, बहुत कंपनी का नहीं होता है, बट ये भी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं वी हैव टू फोकस ऑन क्वालिटी। अब आप ही सोचो ना, आप अगर कोई प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो क्यों करो? आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि भाई मैं पैसे दे रहा हूँ तो मुझे क्वालिटी मिलनी चाहिए, क्वालिटी के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँगा। आप 5 रुपए की चीज लेने जाओगे ना, बिस्किट लेने जाओ, आप वहाँ पे देखो कि बिस्किट में क्या इंग्रेडिएंट्स यूज किए। अगर आप नहीं देखते हो तो आप पागल हो। आपको देखना चाहिए कि बिस्किट की प्राइस कितनी है, क्या इंग्रेडिएंट्स है उसमें, ओके, और कितना वेट है वो सब, और क्वालिटी कैसी है। ओके, तो आजकल हमारा गोल, अगर आपको मार्केट में टिकना है, कॉम्पिटिटर्स को फेस करना है, ओके, और लॉन्ग टर्म में आपको सक्सेस चाहिए, तो आपका फोकस होना चाहिए क्वालिटी। अगर आप सर्विस भी दे रहे हो, बैंकिंग सेक्टर में हो, सर्विस दे रहे हो, तो क्वालिटी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ही खराब होती है, फिर लास्ट में क्या होता है, उनके ऊपर केस होता है और आगे लीगल प्रोसीडिंग्स चलती है, और लास्ट में बिजनेस को वाइंड अप भी करना पड़ता है। इसलिए हमारा एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, अगर आप भी बिजनेस स्टार्ट करना हो तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? क्वालिटी पे आपको फोकस करना है, अगर आपको मार्केट में टिकना है तो। अगर आपको रेपुटेशन बनानी है, आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज होती है जिनके नाम से ही हम सोचते हैं ना ये रेमंड है तो कपड़े का प्राइस ज्यादा होगी, बट अगर रेमंड है, आईफोन है, तो हम सोचेंगे, हम डायरेक्ट जाएंगे, पेमेंट करेंगे, ले लेंगे। तो ये क्या है? रेपुटेशन बन जाएगी। व्हाई? बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटी, द प्रोडक्ट ऑफ देयर क्वालिटी। तो आपको ऐसी क्वालिटी मेंटेन करनी है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद है फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब अभी लेटेस्ट चल रहा है, अभी देखो लेटेस्ट चल रहा है, गैस के बोतल की शॉर्टेज हो रही है मार्केट में बिकॉज ऑफ ये वॉर हुई उस वजह से। तो इस सिचुएशन में जितनी भी एजेंसीज हैं जो गैस के बोतल को सेल कर रही है, तो उनको यहाँ पे सोचना है कि गैस के बोतल को जमा ना कर, एक्यूमुलेट अपने पास ना कर ले, और फ्यूचर में उसकी आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट ना करे। आपने देखा था पहले के टाइम पे हो रहा था कि ये जो गार्लिक है उसकी प्राइस बहुत हेवी हो गई थी, ऑनियन की प्राइस, टोमेटो की प्राइस बहुत हेवी हो गई थी, और लोग क्या कर रहे थे पता है? टोमेटो को अपने पास जमा कर रहे थे, ऑनियन को, फिर गार्लिक को अपने पास जमा कर रहे थे, और हाई प्राइस पे उसको सेल कर रहे हैं। तो ये नहीं करना चाहिए, गलत है। ये आपको बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आपको फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, अच्छा सोचना है, आपको इस तरह से शॉर्टेज क्रिएट नहीं करनी। अभी भी गैस की बोतल की, आपने देखा होगा कि चेकिंग चल रही है, कोई जमा नहीं कर रहा है ना, लोग क्या करेंगे 50-100 बोतल अपने पास रख लेंगे, फिर फ्यूचर में लगता है कि डिमांड बढ़ रही है तो उसको 2000-3000 लीटर में भी बेच सकते हैं बिकॉज ऑफ शॉर्टेज। ओके, बिकॉज वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, वी वांट दैट एनीहाउ, तो हम उसको हाई प्राइसेस पे करेंगे। तो ये क्या हो गया? एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कस्टमर्स। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको कस्टमर के बारे में सोचना है, आपको लोगों के बारे में, आपको सोसाइटी के बारे में सोचना है कि हमें गलत काम नहीं करना है। ओके, ब्लैक मार्केटिंग जो करते हैं तो ये ब्लैक मार्केटिंग भी नहीं करना है, फिर ये एक्यूमुलेशन ऑफ गुड्स है वो भी नहीं करना है, ताकि हमारे कस्टमर्स को कोई प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े बिकॉज ऑफ अस। क्योंकि उसमें जो मिडिल क्लास है या जो पुअर पीपल है उसकी सिचुएशन के बारे में सोचना चाहिए। तो फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस वहां पे हमेशा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस शुड नॉट बी देयर। इट इज आल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। इसके बाद आते हैं अदर ऑब्जेक्टिव। अदर ऑब्जेक्टिव्स में डिस्ट्रीब्यूट गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट को कोऑपरेट करना, R&D में इन्वेस्टमेंट करना, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज हैं लेटेस्ट जो R&D में ज्यादा फोकस। अब देखो आईफोन है तो आईफोन बार-बार उसमें नए इसमें देखो आप नए फीचर्स क्यों आ रहे हैं? तो बिकॉज ऑफ R&D, वो इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं R&D में। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव होगा कि हम R&D में इन्वेस्टमेंट करें ताकि लोगों को अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट मिल सके, गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हम काम करें। मतलब जो बिजनेस होगा वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा, नेशन के डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा। तो ये सब क्या आएगा? अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट भी हम कस्टमर्स को
और गवर्नमेंट को जब भी सपोर्ट चाहिए तब उनको सपोर्ट करने के लिए रेडी हो। तो ये सब आप अदर ऑब्जेक्टिव्स में लिख सकते हो। ओके, तो चलिए ये सब था आज हमने डिस्कस किया सोशल ऑब्जेक्टिव्स एज वेल एज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। सबको रट्टा नहीं मारना है, आपको लर्न हो जाएगा, मैं लर्न करवा देता हूँ। तो इकोनॉमी की बात आएगी, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को दो चीज पे फोकस करना है, प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ एंड अदर ऑब्जेक्टिव्स। दिस थ्रीज आर इजी। अब उसके बाद आ जाओ सोसाइटी के बारे में, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, आई मीन सोशल ऑब्जेक्टिव्स। उसमें क्या आएगा, पहला ही कि सोशल रिस्पांसिबिलिटी हमें हमारी जो रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी वो हमें करना है। उसके बाद इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देना। अब उसको रट्टा नहीं मान, लर्न हो जाएगा कि हाँ पहले क्या आएगा कि हमें क्या करना है, सोशल रिस्पांसिबिलिटी वो हमें फॉलो हमें कंप्लीट करनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी। फिर क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज, क्वालिटी गुड्स अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट हमें उनको प्रोवाइड करना है। तो क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज हम जो भी कर रहे हैं उसमें क्वालिटी प्रोवाइड करनी। उसके बाद फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड लास्ट वन इज द अदर ऑब्जेक्टिव्स। अब आपको लर्न कैसे करना है, अपने आप को यहाँ बिठा देना है, बिजनेस कर रहे हो से रीचिंग करना है, ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा। दिस इज माय गारंटी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर। आप वीडियोस को देख रहे हो तो प्लीज अपना फीडबैक दे, बिकॉज़ इफ देयर विल बी अ फीडबैक वी विल एबल टू अंडरस्टैंड ईच अदर। और यहाँ पे आपका भाई आपके लिए ही आया है, आप अच्छे से अच्छा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। मैं पढ़ा रहा हूँ बट मेरा गोल ये भी है जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्वालिटी में भी मेंटेन करूँ। खाली बातें नहीं करनी, मुझे करके दिखाना है बस। आई जस्ट नीड योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।